वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही अहम टॉपिक सीखने वाले हैं। डेली लाइफ में हम रोज़ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें हमें किसी चीज़ की जगह बतानी होती है, ख़ास तौर पर जब कोई चीज़ आगे रास्ते में मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बोलना हो आगे एक पेट्रोल पंप है, आगे पुलिस वाला खड़ा है, आगे एक बाजार है, आगे एक सड़क थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम रोज़ बोलते हैं, लेकिन जब हमें यही सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ नेक्स्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में हम 3 बातें बहुत अच्छी तरह से समझें और सीखेंगे। नंबर 1 पे हम सीखेंगे कि आगे वर्ड के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ होता है। नंबर 2 पे हम सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस का सही स्ट्रक्चर क्या होता है। नंबर 3 पे हम सीखेंगे हर एक एग्जाम्पल को अलग अलग गहराई में जाकर मुख्तलिफ टेंसेस में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो को आखिर तक आप ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उर्दू के वर्ड आगे के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज होता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट का मतलब होता है आगे, तो वो नेक्स्ट ही बोल देते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट देयर इज स्कूल, ये गलत है। ये क्यों गलत है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला नंबर, अगली बारी या लिस्ट में अगला। मसलन नेक्स्ट स्टूडेंट कम हियर, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी, ये बोल सकते हैं। लेकिन रास्ते में जो चीज़ सामने या आगे मौजूद हो उसके लिए नेक्स्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे। इसके लिए अलग से 2 वर्ड्स हैं। पहला है अहेड और दूसरा है फर्दर। इन दोनों का मतलब होता है रास्ते में आगे या सामने की तरफ कुछ फासले पर मौजूद हो कोई चीज़, तो इसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हॉस्पिटल अहेड। याद रखें, अहेड और फर्दर का यूज़ किया जाता है आगे के लिए, नेक्स्ट का यूज़ हम नहीं करते। जब हम कहते हैं कि आगे एक स्कूल है, आगे एक पुल है, इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए। हमने कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, हमने कहा वहाँ एक स्कूल है, बल्कि सीधा कहा आगे एक स्कूल है। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ना हो वहाँ इंग्लिश में हम एक ख़ास वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं सब्जेक्ट के तौर पर देयर। देयर सेंटेंस में हमेशा शुरू में होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा देयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो हम इज आर एम का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। नेक्स्ट हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट पे हम लिख लेंगे अहेड या फर्दर का यूज़ करेंगे हम। पहले हमने देयर लिखना है, फिर टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। प्रेजेंट के लिए इज आर एम, पास्ट के लिए वॉज वर, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट पे हमें फर्दर या अहेड का यूज़ करना है। आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल की मदद से मज़ीद समझते हैं। आगे एक स्कूल है। सबसे पहले देखिए सेंटेंस किस टेंस का है। सेंटेंस के लास्ट में लिखा है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर की मदद से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें लिख लेना है देयर एज अ सब्जेक्ट। इसके बाद इज लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक स्कूल की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें इज का यूज़ करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें आ स्कूल, और लास्ट पे आ हेड यूज़ कर देंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा देयर इज अ स्कूल अहेड। देयर इज अ स्कूल अहेड, आगे एक स्कूल है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आगे एक गड़ा है, ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है क्योंकि लास्ट पे है लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम इज का यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा ये भी सिंगुलर है, इसमें भी एक घड़े की बात हो रही है। स्ट्रक्चर सेम वही यूज करेंगे। सबसे पहले देयर लिखेंगे, उसके बाद इज लिख लेंगे। देयर इज अ पिट अहेड, या फिर ये भी कह सकते हैं देयर इज अ पिट फर्दर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आगे एक पुल है, तुम्हें उसे क्रॉस करना है या पार करना है। तो सेंटेंस पहले वाला है आगे एक पुल है, पहले इसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आगे एक पुल है, इसके लिए हम लिख लेंगे देयर इज अ ब्रिज अहेड। देयर इज अ ब्रिज अहेड, आगे एक पुल है। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें उसे पार करना है। तुम्हें उसे पार करना है,
यू हैव टू क्रॉस इट। आगे एक पुल है, तुम्हें उसे पार करना है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा देयर इज अ ब्रिज अहेड, यू हैव टू क्रॉस इट। नेक्स्ट है आगे एक पुलिस वाला खड़ा है। इसे भी हम सेम वही स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। देयर इज अ पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड। देयर इज अ पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड। आगे एक बाजार है, तुम कुछ खरीद सकते हो। अब ये भी दो सेंटेंसेस हैं। हम सबसे पहले पहले वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आगे एक बाजार है। देयर इज अ मार्केट अहेड। देयर इज अ मार्केट अहेड। तुम कुछ खरीद सकते हो। अब ये सकते हो, इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें इस्लाह या इम्कान की बात बताई जा रही है। इम्कान हो सकता है, इसमें मशवरा दिया जा रहा है खरीदने के बारे में कि तुम खरीद सकते हो। तो इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। यू कैन बाय समथिंग। बात इस्लाह की हो या कोई इम्कान बताना हो तो हम कैन का यूज करते हैं। यू कैन बाय समथिंग। सेंटेंस हमारा कंप्लीट इस तरह से बनेगा देयर इज अ मार्केट अहेड, यू कैन बाय समथिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आगे एक होटल है, तुम वहां खाना खा लेना। आगे एक होटल है। देयर इज अ होटल अहेड। तुम वहां खाना खा लेना। यू कैन हैव फूड देयर। तुम वहां खाना खा लेना। यू कैन हैव फूड देयर। आगे एक होटल है, तुम खाना खा लेना। देयर इज अ होटल अहेड, यू कैन हैव फूड देयर। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का हो, जिसके लास्ट में था थी वगैरह हो, जैसे आगे एक सड़क थी, तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है इसलिए हम इसमें वॉज का यूज़ करेंगे। तो इसमें एक सड़क की बात है ना, तो इसलिए वॉज का यूज़ होगा। अगर ज़्यादा चीज़ों की बात होती तो हम वर्ब का यूज़ करते। तो सेंटेंस हमारा बनेगा देयर वॉज अ रोड अहेड। देयर वॉज अ रोड अहेड। आगे एक सड़क थी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आगे पुलिस वाले खड़े थे। आगे पुलिस वाले खड़े थे। अब ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम वर्ब का यूज करेंगे। देयर वर पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड। देयर वर पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसे सेंटेंसेस हमेशा देयर से स्टार्ट करें, यानी हम इनमें देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट करेंगे। आगे के लिए हमने अहेड और फर्दर का यूज किया है, नेक्स्ट का यूज हम नहीं करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आगे के लिए हमने नेक्स्ट का वर्ड यूज नहीं करना, इसके लिए हम अहेड या फिर फर्दर का यूज करेंगे। अगर हमें यही सेंटेंसेस फ्यूचर में बोलने हो, हमें कहना हो कि आगे एक पेट्रोल पंप होगा, आगे एक पुल होगा या फिर आगे दो दुकानें होंगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करने के लिए सेम स्ट्रक्चर यूज़ होगा। सिर्फ हमें इज आर एम और वॉज वर की जगह पे विल बी का यूज़ करना है, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे अगर हमें बोलना हो आगे एक स्कूल होगा तो हम बोलेंगे देयर विल बी आ स्कूल अहेड। देयर विल बी आ स्कूल अहेड। आगे एक स्कूल होगा। गा मतलब फ्यूचर का सेंटेंस है, आने वाले वक्त की बात है तो हम विल का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आगे एक पुल होगा तो इसके लिए हम बोलेंगे देयर विल बी अ ब्रिज अहेड। देयर विल बी अ ब्रिज अहेड। आगे एक पुल होगा। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आगे एक पेट्रोल पंप होगा, देयर विल बी अ पेट्रोल पंप अहेड। देयर विल बी अ पेट्रोल पंप अहेड। इसी तरह आगे दो दुकानें होंगी, देयर विल बी टू शॉप्स अहेड। देयर विल बी टू शॉप्स अहेड। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस को भी बनाने का सेम वही स्ट्रक्चर है। हमें सब्जेक्ट के तौर पर देयर का यूज़ करना है और इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, बाकी सेम वही मेथड है इन सेंटेंसेस को भी बनाने का। नेक्स्ट इस सेंटेंस के मैं 3 ऑप्शन दूंगी, इनमें से मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आगे एक अस्पताल है, नेक्स्ट इज अ हॉस्पिटल, या फिर देयर इज अ हॉस्पिटल अहेड, या फिर देयर वॉज अ हॉस्पिटल अहेड। एक और क्वेश्चन है आगे दो दुकानें थीं, देयर वॉज टू शॉप अहेड, या फिर देयर आर टू शॉप्स अहेड, या फिर देयर वर टू शॉप्स अहेड।
इन दोनों सेंटेंसेस में से जो जो ऑप्शन सही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आज भी आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।